तो आप इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के सभागार से देख सकते हैं समय मनोहर लाल खट्टर इस समय पहुंचे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते नज़र आ रहे हैं। आला अधिकारी इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस जनसंवाद कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है और किस लिए इसका कार्यक्रम को रखा गया है, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के सभागार से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पहुँचे हैं और इस समय लोगों की समस्याएं यहां पर सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री हलके से जो लोग देखिए काफ़ी संख्या में इस समय जो लोग हैं वो पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ शिकायतें देते नज़र आ रहे हैं। जो शिकायत लेकर के पहुंचे हैं, देखिए किस तरीके से जो बुज़ुर्ग हैं अपनी शिकायत इस समय लिखते हुए नज़र आ रहे हैं और उन शिकायतों का निदान करने के लिए इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंद्री पहुँचे हैं और लोगों से इस समय रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों की समस्याएँ आज जो है सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री बीडीपीओ कार्यालय से दिखाई जा रही है। तस्वीरें इस समय आपको इंद्री बीडीपीओ कार्यालय से दिखाई जा रही है जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और लोगों की समस्याएं सुनते नज़र आ रहे हैं। कार्यक्रम इस समय जनसंवाद कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है और आज ज़िले की अगर बात करें तो ज़िले के इस समय आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों की समस्याओं का निदान होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी संख्या में इस समय जो लोग हैं अपनी समस्याएँ लेकर के पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है वो इस समय पर करनाल कार्यक्रम में पहुंचे थे, जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और लोगों से मिलकर नजर आ रहे थे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कंप्लेंट जो है वो लोगों की पहुंची थी और उनका किस प्रकार से समाधान किया और पहुंच चुके थे। एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तमाम समस्याएं सुनी हैं लोगों की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मित्रों, क्षेत्र के अंदर विधानसभा में एक बार जाना हो जाए, इस नाते से आज ये मेरी तीसरी विधानसभा इंद्री के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ की जनता के साथ एक संवाद है और उसमें लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है और कुछ समस्याओं का तो हाथों हल हुआ है, कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े विषय दे दिए हैं। चंडीगढ़ के विषय हमने इकट्ठे करके चंडीगढ़ जाने की बात की है। दिल्ली के जो विभागों के अन्य विषय हालांकि ज़्यादा नहीं होते हैं, दिल्ली के तो ट्रांसपोर्ट आदि के कुछ विषय रहते हैं, वो हम अपने साथ ले जाकर काम कराएंगे। सबको जितना समय लगता है उतना बताया जाता है कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीना तो कोई किस प्रकार की समस्या उठाई है उस हिसाब से पूरा समय 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगा केंद्र, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संविधान की हत्या का मामला हम देखते हैं कि कांग्रेस से जुड़ा। जिस संविधान के बारे में कांग्रेस इस प्रकार से ऊंचा एड़ियाँ उठा के बोलती है, तो भूल गए हैं कि उन्होंने ही संविधान की हत्या 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को। उस दिन उनकी हत्या, संविधान की हत्या की गई थी। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि कोई भी सरकार को 5 साल के बजाय 6 साल चलाया जा सकता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि मीडिया की सारी जो पावर है, सब जो उनकी जो आज़ादी है बोलने की, उसको छीन लिया जाएगा। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा था कि आपके विपक्षी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर किसी बालक के, नौजवान के अगर थोड़े बाल लंबे हैं तो उसको उठा के काट दिया जाएगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि नौजवान जो बिल्कुल 18 साल 20 साल 30 साल 40 साल के लोग जो हैं उनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी। संविधान इस प्रकार की चीज़ों को वर्जित करता है, जबकि उस समय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संविधान को रौंदा कुचला, मैं समझता हूँ उसकी हत्या की गई है। इसलिए हमने तय किया
25 जून को हर वर्ष संविधान CISF और BSF में 10% का आरक्षण रहेगा जो पूर्व अग्निवीर है उनके लिए। अग्निवीर योजना एक बहुत अच्छी और सफल योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी योजना है। वो एक प्रकार का आर्मी के अंदर जा करके अपने आप को ट्रेंड करके अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक, अच्छे सैनिक के नाते से तैयार करने का एक सिस्टम है। आखिर जो लोग अच्छे सैनिक बन करके आगे बढ़ सकते हैं 25% वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। जिन लोगों को योग्यता अपनी बढ़ा करके और समाज में आके सोशल सेक्टर में आकर के काम करना होगा वहाँ जाएंगे। कुछ लोग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे और कुछ लोग पैरामिलिट्री में भी, जैसा रिजर्वेशन बताया गया 10% CRPF में, अन्य कई संस्थानों ने 10% की आरक्षण देने की बात कही है। हमने तो हरियाणा में ये भी घोषणा की है कि इसके बाद भी कोई भी अग्निवीर नौजवान बचता है जिसको काम नहीं मिलता, उसको नौकरी की, उसको यानी गारंटी, काम की गारंटी दी जाएगी। उसको आते ही बिना किसी परीक्षा के और बिना किसी इंटरव्यू के उसको नौकरी मिलेगी। सर पूरे हरियाणा में भर्ती रोको गैंग की शव यात्रा निकाली जा रही है सर। ये तो बहुत पहले मैंने कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक प्रकार का युवकों के साथ बंदा मजाक करते हैं, हम लाखों लोगों को बुला करके उनको टेस्ट लेते हैं, CET टेस्ट लेते हैं, CET D का है, फिर C का है, उसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, छोटी सी बात को लेकर के और कोई भी जा कर के खड़ा हो जाता है कोर्ट्स के अंदर कि कैसे इस भर्ती को रोक दिया जाए। क्योंकि भर्ती रोकने से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए शायद उनकी मंशा रहती होगी, लेकिन सरकार को बदनाम करते हुए युवाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि आज हमारे युवा समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ये नौकरियां खूब दे रही है। उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं और अभी ये समय इस महीने तो और भी जितने बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको सबको निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद तो जो उन्होंने 1,80,000 उन्होंने शायद 85,000 जो नौकरियां दी हैं कुल मिला के 10 साल में, हमारी वो 1.5 लाख से भी ऊपर होने वाली है। सर पंचायतों को फुल अथॉरिटी दी गई है। लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपने अपने व्यवहार से आगे चुनाव के समय आने का अधिकार होता है। उन दो पार्टियों ने गठबंधन किया है तो ये उनका अपना मामला है, उसका। सर एक फैसला जिस पर आप अडिग थे 5 लाख रुपए सरपंचों के लिए, अब उसको 21 लाख कर दिया। देखिए, सरपंचों की मांग काफ़ी समय से चल रही थी, उस समय भी थी, आज भी है। और हमें भी ध्यान में आया है कि शायद कहीं काम की जो गति बननी चाहिए थी वो गाँव के काम की गति बनी नहीं। हालांकि बजट में हमारा सुझाव था, हमने गाँव में बजट भेजा भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल बातों में ये विषय फंसा है। तो उसके बाद फिर एक सरकार ने निर्णय लिया। हाँ, संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया। आखिर गाँव का काम ये महत्वपूर्ण विषय है। सरपंचों के साथ या पंचायत के सिस्टम के साथ ऐसा विषय नहीं है। गाँव का काम न रुके, उसके लिए जो जो करना होगा वो सरकार करेगी। राज्यसभा सीट के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। राज्यसभा सीट अजय चौटाला कह रहे हैं कि अफसरशाही हैवी होगी हरियाणा में। कल करनाल नहीं, ऐसा कोई अफसरशाही का विषय नहीं है। अफसरशाही और सरकार मिलकर काम करते हैं। सर रेलवे लाइन जानी थी, सर इंद्री से रेलवे लाइन जानी थी, सर घोषणा की गई थी। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? कोई विषय समझ ही नहीं आया। हाँ, रेलवे लाइन जानी थी सर करनाल से वाया इंद्री लाडवा रोड होते हुए सर। प्यार उनकी बंद करके क्या होगी, वो प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में बनेगी। राज्यसभा सीट के लिए लगातार विपक्ष नहीं, कोई बयानबाजी करता नहीं है। राज्यसभा सीट के ऊपर जैसे नोटिफिकेशन होगा और हम अपनी पार्टी की ओर से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसमें क्योंकि बहुमत हमारे पास है, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि राज्यसभा में शायद विपक्ष आएगा ही नहीं और हमारा जो कैंडिडेट है वो सर्वसम्मति से